दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लासा निकालने की विधियाँ। तो लासा निकालने की हम 3 विधियाँ सीखेंगे। पहली है अपवर्त विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है विभाजन विधि या उसी को हम भाग विधि भी कहते हैं। तो हम कुछ संख्याएं लेते हैं। संख्याएं हैं 8, 12 और 24। हम इनका लासा बारी बारी से तीनों विधियों से निकाल करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली विधि है अपवर्त विधि, चलिए हम उससे निकाल करके लासा आपको दिखाते हैं। पहली विधि अपवर्त विधि। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या करना होगा, 8, 12 और 24 के अपवर्त ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले हम 8 के अपवर्त निकालते हैं। 8 के अपवर्त, तो 8 के जो शुरुआती गुणज हैं, जैसे 8 इक्के 8, 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, 8 का 3 से गुणा करेंगे 24, यही हमको लिखना है। तो 8 इक्के 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 नाए 64, 8 नवा 72। ऐसे डाट 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 आप जितना गुणा करते जाएंगे आपको 8 के अपवर्त प्राप्त होते जाएंगे। तो किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है वो सबसे छोटा अपवर्त जो होता है वो संख्या स्वयं होती है और सबसे जो बड़ी अपवर्त होती है वो अज्ञात है। आप दिन भर ऐसे गुणा करके निकालते रह जाएंगे। चलिए हम इसी तरह 12 के अपवर्त निकालते हैं। तो 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, ऐसे डाट 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 डाट। चलिए हम निकालते हैं अब 24 के अपवर्त। 24 के अपवर्त, तो 24 इक्के 24, 24 दूना 48, 24 तियाँ होता है 72, 24 चौके होता है 96, 24 पंचे होता 120, 24 छक्का 144, ऐसे डाट 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 निकालते चले जाएंगे। चलिए, तो अपवर्त विधि में जो पहला काम होता है दी गई संख्याओं के अपवर्त निकालना होता है। उसके बाद में दूसरा जो काम होता है, ये संख्याएं जो हैं 8 और 12 और 24, 8, 12 और 24, इनके जो है समापवर्त निकालने होते हैं। तो समापवर्त क्या है, ऐसे अपवर्त जो ये दी गई जो संख्याओं के अपवर्त हैं उनमें उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। तो चलिए हम ढूंढते हैं क्या चीज़ ऐसा है जो 8, 12 और 24 तीनों के अपवर्त में कॉमन है। तो 8 इसमें है, इसमें नहीं, 16 इसमें, इसमें नहीं, 24 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो क्या आया, 24 आया। तो जो 8, 12 और 24 का जो पहला समापवर्त है वो क्या है, 24 है। अब दूसरा समापवर्त आपको इस तरह नहीं ढूंढना है, बस इसी का दूना कर देना है। 48, 48 भी होगा, देखिए 48 सब में है, तो 48। अब तीसरा जो समापवर्त होगा वो कौन होगा, इसका 3 गुना कर देना है, 24 तियाँ 72, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे डाट 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 और भी आपको समापवर्त प्राप्त होंगे। तो पहला काम अपवर्त निकालना होता है, दूसरा काम समापवर्त निकालना होता है और तीसरा काम जो है वो है लघुत्तम समापवर्त निकालना, लघुत्तम समापवर्त।
किसका लघुत्तम समापवर्त? 8, 12 और 24 का। लिख दें यहाँ 8, 12 व 24 का लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए समापवर्त अभी आपने यहाँ पे निकाला है 24, 48, 72 ऐसे आते हैं। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त है, यानी लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा समापवर्त, तो छोटे से छोटा क्या है? 24 है। तो लघुत्तम समापवर्त जो आया वो क्या आया? 24 आया। और लघुत्तम का पहला अक्षर ला और समापवर्त का पहला अक्षर सा, इसी को हम लासा भी कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त को ही हम लासा कहते हैं। तो 8, 12, 24 का जो लासा आया वो आया 24। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हीं संख्याओं 8, 12 और 24 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। तो चलिए जो दूसरी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होगा? ये दी गई संख्याएं 8, 12 और 24 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो चलिए 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 दूना 4 दूना 8। आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहीं साइड में रफ कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसका। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। चलिए तो इतना आया। इसी तरह हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो कितना आया? यही सब हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह हम 24 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 करिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो दोस्तों कितना आया? ये हमने रफ किया है। कितना आया? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 8 के ये अभाज्य गुणनखंड हैं, ये 12 के हैं, ये 24 के हैं। आप चेक भी कर लीजिए इनको। 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, अच्छा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, यानी हमारे अभाज्य गुणनखंड सही है। अब एक लाइन खींचिए, हमें क्या करना है? 8, 12 व 24 का लासा निकालना है। तो लिखेंगे लासा। अब देखिए जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, या तो उसमें 2 आया है या तो 3 आया है। इस पूरे को देख लीजिए, गुणनखंड को देख लीजिए, या तो 2 आया है या 3 आया है। सबसे ज़्यादा बार 2 किस में आया है? जैसे इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 बार आया है। तो भाई इसमें भी 3 बार आया है और इसमें भी 3 बार आया है, यानी 8 और 24 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में इसमें भी 3 बार और इसमें भी 3 बार। तो किसी एक का उतार लीजिए। वैसे जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही उतारना होता है, लेकिन जब दोनों में बराबर बार आए हैं तो क्या करना है? किसी एक को आपको उतार लेना है। चलिए 3 बार सबसे ज़्यादा आया है तो हम 3 बार 2 को उतार लेते हैं। उसके बाद हम ये यानी 2 वाली संख्या हो गई। अब 3 देखिए सबसे ज़्यादा 3 किस में आया है? इसमें एक भी बार नहीं आया है, इसमें 1 बार और इसमें भी 1 बार। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा बार जो आया है जिसमें 1 बार आया है 3, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें। तो अब क्या करेंगे? यानी 3 का भी काम खत्म हो गया। तो यही करना होता है, जो गुणनखंड है कि जिसमें सबसे ज़्यादा बार आए होते हैं उसी को यहाँ पे उतारना होता है। उसके बाद हम गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24। तो ये जो लासा आया कितना आया? 24 आया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने आपको निकाल करके दिखाया। चलिए अब हम 8, 12 और 24 का लासा हम तीसरी विधि जो है भाग विधि से निकाल करके हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी जो विधि है इसको हम भाग विधि या कुछ लोग इसे विभाजन विधि भी कहते हैं। भाई भाग या विभाजन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम 8, 12 और 24 का जो है लासा विभाजन विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप 8, 12
और 24 को ऐसे कामा लगा करके उतार लेंगे। इस तरह लाइन खींचेंगे, इस तरह लाइन खींचेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपकी कोशिश ये होनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं, जैसे 3 है संख्या इसमें है तो 3 की तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएं। आप ये कोशिश रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को विभाजित करना होता है। और वैसे कब तक करते जाएंगे, जब तक कम से कम 2 संख्याएं विभाजित होंगी। तो चलिए हम 2 से कर रहे हैं, तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 बारहियम 24, 3 की तीनों संख्याएं विभाजित हो गई। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 छक 12। देखिए इसमें भी तीनों संख्याएं विभाजित हो गई। अब चलिए हम क्या करेंगे, फिर 2 से कर दीजिए। 2 इक्कीम 2, ये नहीं हो रहा इसको उतार लेंगे, ये हो रहा है इसको कर देंगे, 2 तिया 6। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें 2 और 6 हुआ है विभाजित, तो कम से कम 2 संख्याएं आपको करना है जब तक विभाजित हो रही हैं। चलिए अब इसमें देख रहे हैं 3 इक्कीम 3 और 3 इक्कीम 3, तो आपको तब तक विभाजित करते रहना है जब तक कम से कम 2 संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती रहेंगी। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लासा, तो इधर जो आई है यही क्या है लासा है, और जो बची है वो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1, तो उसको क्या लिखना, गुणे 1 करेंगे भाई वही आएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 इक्कीम 24, तो लासा क्या आया 24 आया। तो दोस्तों ये है भाग विधि से हमने लासा निकाल करके दिखाया, 8 12 24 का जो लासा आया वो 24 आया। तो हमने बारी बारी से तीनों विधियों से लासा निकाल करके दिखाया और तीनों का लासा 24 आया है। तो दोस्तों इन विधियों में सबसे जो आसान विधि है हमारे हिसाब से भाग विधि है। तो हमारी कौन सी विधि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद जय भारत।